हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से कल हमने स्टार्ट किया था होल नंबर्स। हमने होल नंबर्स का जो बेसिक है उसके बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था एंड यहां पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर्स एंड अक्सर क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, कहीं ना कहीं वो पूछे गए हैं एंड इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। सो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रह रहा है आप मुझे पूछ सकते हो। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। आपने टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको इन क्लासेस की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, मेरी यही कोशिश रहेगी सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएं एंड ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है इसमें आप बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन। यहां पे हमारे पास एक नंबर है और ये क्वेश्चन पीछे किसी एग्जाम में आ चुका है। देखो यहां पे हमारे पास नंबर गिवन है, हमने इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। ओके, नाउ प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखो 5 है ना, 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम लिखते थे 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, फिर इसके आगे कितने डिजिट हैं उतने हम 0 लगाते हैं। देखो 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5 0 0 0 यानी 50,000। ओके, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल और इजी लगेगा आपको क्वेश्चन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर। ये हमारे पास नंबर है और ये भी आरआरबी 2006 एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हमारे पास नंबर गिवन है, हमने निकालनी है फेस वैल्यू। मैंने आपको कहा था फेस वैल्यू क्या होती है, जैसा आपको नंबर दिख रहा है। ओके, प्लेस का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको ये कैसा दिखता है 8 की तरह, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी वो 8 ही होगी। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 इन द नंबर। हमने क्या करना है, सम करना है। सम मींस प्लस। यहां पे हमारे पास 3 की जो भी प्लेस वैल्यू है उनको हमने प्लस करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे हमारे पास 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, हम लिखेंगे 3 और इसके आगे 3 डिजिट है तो 3 0। ठीक है, फिर हम करेंगे प्लस। यहां पे 3 है, ठीक है, तो लिखो 3 और इसके आगे 1 डिजिट है तो 1 0। तो इनको हमने प्लस करना है, यानी सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 की जो प्लेस वैल्यूज है उनको हमने प्लस करना है। ठीक है, तो आ गया 0 3 0 3। ओके, यानी कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमेरल। हमारे पास एक नंबर गिवन है, यहां पे हमने डिफरेंस निकालना है। और एक चीज आपको याद रखनी है, डिफरेंस का मतलब होता है सबट्रैक्ट करना। ओके, लोकल वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू। ठीक है, हमने क्या करना है, जो 7 की लोकल वैल्यू है यानी प्लेस वैल्यू है एंड फेस वैल्यू है उनका डिफरेंस करना है यानी माइनस करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 7 की लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू, तो 7 इसके आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4,
1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 7 की फेस वैल्यू क्या आएगी, वो 7 ही आएगी, तो -7, ठीक है। नाउ हम यहां से यहां उधार लाएंगे, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बनेगा 10, यहां पे 9, यहां पे 9, यहां पे 9 और यहां पे फिर 6 रहेगा, तो हमारे पास 3 9 9 9 एंड 6, तो ये हमारे पास आएगा सी ऑप्शन। ओके, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड द डैश डैश नंबर्स। ये भी आरआरबी 2006 एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, बिकॉज ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। इसका आंसर आपने लिखना है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 5 और उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर पाई इज। जो हमारे पास नंबर पाई है, ये है क्या? इसकी हमारे पास जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 3.141592 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कभी भी खत्म ना हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इररेशनल नंबर्स। ओके, सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी पाई इज एन इररेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर जस्ट टू वेज in which 5 may be expressed as the sum of two different positive यानी non-zero integers, namely 4+1 and 3+2। जब भी आपको क्वेश्चन दिखे ना, पहले उसको आपने प्रॉपरली आराम से पढ़ना है, उस क्वेश्चन से डरना नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो कि नॉन जीरो होंगे, तो उस केस में 5 को हम दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे? एक हम लिखेंगे 4+1, कितना आएगा? 5, और दूसरा हमारे पास 3+2, ये भी हमारे पास 5 है। हमने पॉजिटिव लेने हैं, नेगेटिव नहीं लेने हैं, यानी माइनस नहीं करना है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज 9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिफरेंट पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर्स। इसी तरह से अब आप बताओ 9 को हम कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम करते हैं। देखो, पहले हमारे पास 8+1 कितना आता है? 9। फिर 7+2 कितना आएगा? 9। फिर 6+3, ये भी हमारे पास 9। ठीक है, फिर 5+4, ये भी कितना आएगा? 9। ओके, तो इससे नीचे आपको कोई भी नहीं मिलेगा जिसको आप प्लस करके 9 लाओगे। ठीक है, देखो यहां पे 4+5, 3+6, 2+7 एंड 8+1, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 9, यानी 1 2 3 4। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, P एंड Q आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। P एंड Q हमारे पास क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सच दैट PQ is equal to 64, which of the following cannot be the value of P plus Q। अब देखो, P एंड Q क्या है? ये हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास क्या आता है? 64 आता है। अब आपने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। तो हमारे पास क्या क्या वो पॉसिबल है? देखो, 64 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा? 64। ओके, उसके बाद ये आप रखो P और इसको रखो आप Q। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? दूसरा हमारे पास हो सकता है 32 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी कितना है? 64। ठीक है, उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाई 8, ये भी कितना होता है हमारे पास? 64। ठीक है, उसके बाद 16 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हमारे पास कितना होता है? ये भी हमारे पास होता है 64। ओके, तो इतने ही हमारे पास पॉसिबल हैं। अब देखो, ये कहता है P प्लस Q, इसमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है? देखो यहां पे हमारे पास अगर हम सम करेंगे
यानी प्लस करेंगे। देखो यहां पे लिखा है ना p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू तो हमारे पास बनेगा 64 प्लस 1 कितना आएगा 65, तो ये भी आएगा। फिर 32 प्लस 2 कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 34। ओके, यहां पे हमारे पास 8 प्लस 8 कितना आया 16, तो ये भी आ गया। ओके, उसके बाद 16 प्लस 4 कितना आ गया 20। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से सिर्फ 35 ही ऐसा है जो हमारे आंसर में नहीं आया। ठीक है, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, पूरे आराम से आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, हमारे पास गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास क्या है 9 है। ठीक है, एंड बोथ y एंड z आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां पे हमारे पास y एंड z दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स, ग्रेटर देन 0, क्या है ग्रेटर देन 0। ओके, देन द मैक्सिमम वैल्यू x कैन टेक इज, उस केस में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगी। तो आप मुझे बताओ x कब मैक्सिमम होगा, x तब मैक्सिमम होगा जब ये दोनों क्या होंगे मिनिमम होंगे। ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 0 नहीं है, तो वो हमारे पास है 1। तो हम करेंगे लेट अस सपोज दैट y भी हमारे पास 1 है एंड z भी हमारे पास 1 है, सबसे छोटा तो यही है ना, तो हम यहां पे डालेंगे x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो 1 प्लस 1 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू यहां पे 2 प्लस में है, जब ये इस साइड जाएगा यानी इज इक्वल टू को इधर जाएगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा -2, तो 9 माइनस 2 कितना होता है, ये हमारे पास होता है 7। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 24 which are divisible by 2 are arranged in descending order। हमने क्या करना है, हमने 1 से लेके 24 तक ऐसे नंबर लेने हैं जो कि 2 से डिविजिबल है। 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, सिंपल इवन नंबर। ओके, फिर हमने उनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले हमने सबसे बड़ा लिखना है, यानी कि हमने क्या करना है 24, फिर 22, 20, 18, 16, ओके, फिर 14, फिर 12, देन 10, उसके बाद 8, 6 एंड 6 के बाद 4, फिर 2, ओके 1 तक ही है तो 2। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, विच नंबर विल बी एट द 8th प्लेस, हमने बताना है 8th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा फ्रॉम द बॉटम, लेकिन स्टार्ट कहां से हमने करना है बॉटम से, यानी यहां से। ठीक, ओके, तो देखो 8th प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास क्या आ गया 16 हमारे पास 8th प्लेस पे होगा। ठीक है, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, अगर आपको एक बार समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज उसको रिपीट देखो, एक बार फिर देखो, एक बार फिर देखो, तो आप क्या करोगे, फिर प्रैक्टिस आपने करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 2 - 2 + 2 - 2 एंड सो ऑन, 101 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है 101 टर्म्स है। अब हमने बताना है, बताओ प्लस करके क्या आएगा। अब यहां पे आपको एक चीज याद रखनी, देखो 2 - 2, फिर 2 - 2, इसी तरह से है 2 - 2 2 - 2। अब देखो 100 तक हमारे पास पेयर बनेंगे, क्या बनेंगे पेयर बनेंगे, बिकॉज इवन है ना, तो वहां तक हमारे पास पेयर बनेंगे। लेकिन जो लास्ट एक्स्ट्रा टर्म है, ठीक है, जो हमारे पास लास्ट एक्स्ट्रा टर्म है उसका कोई भी पेयर नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा। ओके, तो यहां पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। एक बार फिर समझो,
देखो ये हमारे पास सारे क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे 100 तक, बिकॉज जब हमारे पास क्वांटिटीज इवन होती है ना तो उनके पेयर बनते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 2 3 8 9 10, ठीक है 11। तो देखो ये हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 है, तो इनके पेयर बनेंगे 1 2 एंड 3। अगर यहां पे हमारे पास ऑड होता ना तो वो बेचारा अकेला रह जाता, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पे जो हमारे पास 100 टर्म्स है उनके पेयर बनेंगे, जब पेयर बनेंगे तो वो 0 हो जाएगा, बिकॉज 2 - 2 0, 2 - 2 0, और लास्ट में एक बेचारा आएगा वो अकेला रहेगा, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 15। यहां पे हमारे पास कौन सा नंबर जो है डिविजिबल है 15 से। अब देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक नोट पढ़ाया था और वो नोट क्या कहता था, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय p एज वेल एज बाय q। अगर कोई ऐसा नंबर है जो p से भी डिवाइड है एंड q से भी डिवाइड है और वो p q आपस में क्या है, कोप्राइम है, यानी उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है ना वो सिर्फ 1 है। जैसे मैंने वहां पे आपको एक एग्जांपल दी है, जैसे 36, ठीक है 36, ये रखो आप p रखो यहां पे 2 एंड q रखो यहां पे आप 3। अब देखो 2 से 36 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, बिकॉज इसके यूनिट डिजिट पे 6 है, ओके। फिर ये 3 से भी डिवाइड होता है, बिकॉज 6 + 3 9, तो 9 3 से होता है। अब ये क्या कहता है स्टेटमेंट, फिर ये नंबर इनके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा, यानी इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पी क्यू ये हमारे पास बनेगा 2 × 3 यानी 6। तो ये जो 36 है ना ये इस 6 से भी डिवाइड होगा, ओके। तो वही हमने यहां पे भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। अब देखो 15 का मैंने आपको कोई भी डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़ाया था, तो इसको हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी कि देखो इसका फैक्टर निकालो, फैक्टर इसके क्या है 5 × 3 कितना होता है 15, और दोनों आपस में क्या है कोप्राइम है। बताओ जरा 5 एंड 3 के जो फैक्टर हैं उनमें कॉमन क्या है, तो ऑब्वियसली 1 है, बिकॉज ये दोनों क्या है प्राइम नंबर है, ओके। अब हमने यहां पे क्या करना है, अब हमने यहां पे ये नंबर देखने हैं जो कि 5 से भी डिवाइड होते हैं, 5 से भी डिविजिबल, 5 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी क्या है डिविजिबल है, ओके। पहले हम चेक करेंगे 5 से, तो 5 से ये सारे डिविजिबल है, बिकॉज 5 से वो डिविजिबल होते हैं जिनके यूनिट डिजिट पे या तो 5 हो या 0, ठीक है। देखो यहां पे भी 5, यहां पे भी एंड यहां पे भी, ओके। अब हम चेक करेंगे 3 से कौन कौन सा डिवाइड होता है, ठीक है। तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, 3 के लिए हम प्लस करते हैं, ओके। हम स्टार्ट करते हैं ए ऑप्शन से। ए ऑप्शन हमारे पास है 1 7 3 2 5, इनको प्लस करो 1 + 7 + 3 + 2 + 5, ओके। तो हमारे पास क्या आएगा 7 + 1 तो कितना होता है 8, 8 + 3 11 12 13 एंड 18। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन है जो कि 3 से भी हो रहा है एंड 5 से भी हो रहा है, तो हेंस हम ये कह सकते हैं ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप खुद चेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x y z be the digits of a number beginning from the left the number is। नाउ ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर होगा और कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब 100 प्लेस पे क्या होगा x होगा, फिर टेंस पे y होगा एंड यूनिट पे z होगा। तो हम नंबर कैसे फ्रेम करते थे, जो जहां पे होता था उसको हम उसी से मल्टीप्लाई करते थे। तो हमारे पास आएगा 100x प्लस 10y, बिकॉज y टेंस प्लेस पे है, एंड z को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास आएगा 100x प्लस 10y प्लस z, ओके। तो ये हमारे पास नंबर बन जाएगा। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ a b c d आर नंबर्स in increasing order and D, B, E are numbers in decreasing order।
हमारे पास ए बी सी डी है, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मींस पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड देन डी सबसे बड़ा। ओके, ये हमारे पास है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मींस पहला वाला सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, एंड देन सबसे छोटा। उसके बाद क्या है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस नीड नाइदर बी इन एन इंक्रीजिंग नॉर इन एन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमने देखना है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ए ऑप्शन से। ए ऑप्शन क्या कहता है, ई सी एंड डी। नाउ ई और सी का क्या रिलेशन है, देखो ई जो है यहां पे सबसे छोटा है, बी से भी छोटा है, लेकिन अगर आप बी यहां पे देखोगे तो बी जो है सी से छोटा है। अगर बी सी से छोटा होगा और यहां पे बी जो है ई से बड़ा है, इसका मतलब जो ई है वो सी से भी छोटा होगा, बिकॉज ई जो है सबसे छोटा है बेचारा। ओके, उसके बाद सी और डी क्या है, ऐसे है, तो ये हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब देखो बी ऑप्शन, ई बी और सी, ई और बी का क्या रिलेशन है, ई और बी का रिलेशन है कि बी जो है ई से बड़ा है, तो लिख दो। फिर बी और सी का, यहां पे सी जो है बी से बड़ा है, तो ये भी ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। फिर आओ सी ऑप्शन पे, डी बी ए। नाउ ये जो डी है ये सबसे बड़ा है, यानी बी से भी बड़ा है, तो लिख दो बड़ा। फिर बी और ए, बी बड़ा है ए से, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहले दो इंक्रीजिंग ऑर्डर और लास्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां पे हमारे पास ए बी एंड सी, ये ऑप्शंस ऐसे हैं, ये सीक्वेंस ऐसी है, या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब हमारे पास जो डी ऑप्शन है ना, ये ऐसी सीक्वेंस है, ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और आप यहां से कंपेयर करके देख सकते हो। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स a and b there exists another rational number which is। now क्वेश्चन कहता है, अगर हम दो रैशनल नंबर लेंगे और दोनों क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी डिफरेंट होने चाहिए, उनके बीच में जो रैशनल नंबर होगा ना वो किस टाइप का है, तो इसको हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। लेट अस सपोज दैट 2 and 4, ये हमारे पास क्या है, दो रैशनल नंबर्स हैं। ओके, बिकॉज इनको हम P अपन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद अब हमने देखना है इनके बीच में किस टाइप के रैशनल नंबर्स होंगे। पहले हम ए ऑप्शन को देखेंगे, a अपन 2। अब देखो इसको a मानो आप, इसको b मानो आप। a अपन 2 का मतलब है 2 अपन 2, तो क्या आएगा 1। क्या 1 इनके बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब पहला वाला गलत। फिर दूसरे पे आओ, दूसरा है b अपन 2 यानी 4 अपन 2, 4 अपन 2, ये आएगा 2। नव ये जो 2 है ना, ये यहां पे है, a है, ये बिटवीन में नहीं है, बीच में नहीं है, इसका मतलब ये भी खत्म। अब ए बी अपन 2, ए बी अपन 2 यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 अपन 2, ये और ये कैंसल, तो आ गया 4। ये भी क्या है, बाउंड्री पे है, बिटवीन में नहीं है। अब देखो a प्लस बी अपन 2, 2 प्लस 4 अपन 2, ये आएगा हमारे पास 6 अपन 2, ये कैंसल, तो हमारे पास 3 आंसर आया। जो 3 है वो इनके बिटवीन में लाई करेगा। ओके, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट n बी अ नेचुरल नंबर सच दैट, ये हमारे पास नंबर गिवन है और ये नंबर भी क्या है, नेचुरल नंबर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, हमने बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नंबर गिवन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हम यहां पे लिखेंगे 1 अपन 2 प्लस 1 अपन 3 प्लस 1 अपन 7 प्लस 1 अपन n। ओके, नाउ यहां पे सबसे पहले
ये जो हमारे पास इतना हिस्सा है ना, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। कैसे? ये हमारे पास सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में सारे प्राइम नंबर होते हैं, उनका एलसीएम निकलता है उनको मल्टीप्लाई करके। देखो 7 3 जार 21, 21 2 जार 42, तो 42 हमारे पास आएगा एलसीएम। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 2 है ना, इस 2 को आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 42 आएगा। अगर इसको हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 42 आएगा। उसी 21 को आपने इसके जो ऊपर है ना न्यूमरेटर, इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 21 1 जार 21। ओके, इसी तरह से अब 3 को आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? 42 आएगा। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ। ओके, इसी 14 को यहां से भी मल्टीप्लाई करना है। 14 1 जार 14 प्लस 7 6 जार 42, उसी 6 से यहां पे भी मल्टीप्लाई करो। ओके, फिर प्लस 1 अपान n। तो ये हमारे पास कितना बनेगा? देखो ये इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हमारे पास बनेगा 41 अपान 42 प्लस 1 अपान n। अब यहां पे आपको ये वाली स्टेटमेंट काम आएगी। अब ये जो नंबर है ना, ये होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर तब होगा जब हमारे पास n क्या होगा? ये होगा 42। बिकॉज जब ये 42 होगा फिर हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो हमारे पास एलसीएम आएगा फिर 42। फिर हम ऊपर से वैसे ही लिखेंगे 41 प्लस 1, तो तब जाके हमारे पास बनेगा 42 अपान 42 आएगा 1। ठीक है, अगर यहां पे हमारे पास 42 के अलावा कोई और होगा फिर हमारे पास ये नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब n हमारे पास क्या आएगा? 42। अब आप स्टेटमेंट पे आओ। क्या 2 डिवाइड करता है n को, यानी 42 को? बिल्कुल करता है। क्यों? बिकॉज यहां पे यूनिट डिजिट पे क्या है? 2 है। फिर 3 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, बिकॉज 4 प्लस 2 6, तो 6 डिवाइड होता है 3 से, ये भी होगा। उसके बाद 42 7 से होता है? बिल्कुल, बिकॉज 7 6 जार 42। उसके बाद ये स्टेटमेंट है n बड़ा है 84, बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो 42 है ये छोटा है किससे? 84 से। ओके, सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव नंबर which one added to 1000 gives a sum which is greater than when it is multiplied by 1000। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? when added to 1000, कोई ऐसा नंबर अगर हम उसको इससे ऐड करेंगे। देखो लेट अस सपोज दैट वो x है, यानी x प्लस 100। ठीक है, गिव्स अ सम विच इज ग्रेटर देन, ये क्या है? ग्रेटर है किससे? अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 और x। अब मुझे आप बताओ x की जगह पे क्या हो सकता है इनमें से? देखो x की जगह पे सिर्फ 1 ही पॉसिबल है, बिकॉज 1 प्लस 1000 हमेशा ग्रेटर होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 से। ये क्या आएगा? ठीक है, और ये यहां पे यही रहेगा। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप यहां पे 3 ट्राई करोगे, करो जरा ट्राई आप 3 भी। देखो ये हमारे पास बनेगा 1003, लेकिन जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बड़ा बनेगा फिर। ठीक है, ये बनेगा 3000। ठीक है, इसलिए सिर्फ 1 ही पॉसिबल है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? The sum of 4 consecutive even numbers A, B, C and D is 180. What is the sum of set of next 4 consecutive even numbers? Now, question क्या कहता है? अगर हमारे पास 4 consecutive even numbers है जिनका sum कितना है? 180, यानी कि उनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 180 आएगा। Let us suppose that हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो x है, तो सेकंड नंबर क्या होना चाहिए? सेकंड नंबर होना चाहिए x प्लस 2। ठीक है, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6। ओके, अब कैसे? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। पहला हमारे पास इवन नंबर क्या है? 0। सेकंड क्या है? सेकंड हमारे पास है 0 प्लस 2। थर्ड क्या है? 0 प्लस 4। ठीक है,
इसी तरह से यहां पे भी मैंने लिखा, बिल्कुल लिखा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 180 आएगा। तो करो प्लस, हमें क्या प्रॉब्लम है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, हमारे पास 180। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास कितने x है, 1 2 3 4, 4x है। ओके, 4x है प्लस 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12। ओके, 180। तो हमारे पास 4x इज इक्वल टू, यहां पे 12 प्लस में है, यहां जाके माइनस में बन जाएगा, 180 माइनस 12। तो हमारे पास आएगा 4x इज इक्वल टू, अब देखो इसमें माइनस करो तो हमारे पास आएगा 168। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, नाउ 4 1 जा 4, 42 4 जा 168, यानी कि हमारे पास पहला नंबर आएगा 42, दूसरा आएगा हमारे पास 44, फिर आएगा हमारे पास 46, फिर आएगा हमारे पास 48। ये हमारे पास नंबर्स है। अगर इनको आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 180। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ सेट ऑफ नेक्स्ट 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स। इसके बाद जो 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स है इनका सम बताओ। तो करो इनका सम, यानी कि 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56, यही आएगा ना। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा 212। ठीक है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एस बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन 100। एस क्या है, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं जो कि 2 से स्टार्ट होता है। क्या लिखा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 एंड सो ऑन, लेस देन 100 यानी 99 तक। ओके, फिर क्या कहता है, मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस, यानी एस में जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स है ना, बिकॉज एस क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इन सब को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिर विद हाउ मेनी कॉन्सेक्यूटिव जीरोस विल बी द प्रोडक्ट एंड, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास जो आंसर आएगा ना उसमें कितने जीरो होंगे। तो बताओ जरा कितने जीरो होंगे। देखो यहां पे हमारे पास एक 2 है, एक 5 है। ठीक है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, तो हमारे पास एक जीरो आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि 5 से एंड होता है या 2 से एंड होता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने जीरो आएंगे, सिर्फ एक ही जीरो आएगा। ओके, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है, आराम से आपने समझना है। द 6 डिजिट नंबर दिस, ये हमारे पास क्या है, एक 6 डिजिट नंबर है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 33, जहां पे ए एंड बी दोनों क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी जीरो नहीं हो सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, हमने ए प्लस बी की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। यहां पे हमें काम आएगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन मैंने आपको 33 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़ाया है, तो यहां पे हमारे पास ये जो नोट है ना, जो मैंने आपको सिखाया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल होता है। अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, 33 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, नाउ 33 के क्या फैक्टर होते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, क्या आएगा, 33। हमारे पास गिवन है ये जो 6 डिजिट नंबर है ये किसका मल्टीपल है, 33 का। इसका मतलब ये हुआ ये 11 का भी मल्टीपल होगा एंड 3 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, अब हम ये कॉन्सेप्ट यहां पे इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास नंबर क्या है, 5 ए फिर बी बी 7 ए। ठीक है, पहले हम करेंगे डिविजिबल बाय 11। मैं यहां पे लिखता हूं डिविजिबल बाय 11। अब एक नंबर 11 से कब डिवाइड होता है,
जब उसकी जो इवन जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है ना, उनको हम प्लस करते हैं माइनस जो उनके इवन प्लेसेस पे नंबर होते हैं। ठीक है, देखो यानी ए, फिर ये हमारे पास, फिर एक छोड़ के ये, यानी हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस ए। ठीक है, फिर हम करेंगे माइनस, देखो 7 बी और ए, 7 प्लस बी प्लस 5। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, या तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए या 11 के मल्टीपल, तो हम 11 ही लेंगे पहले। ओके, अब देखो यहां पे हमारे पास बनेगा a प्लस बी प्लस ए। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है ना, तो अंदर की जब ये ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के जो साइंस है वो चेंज होते हैं। हमारे पास बनेगा -7 माइनस बी माइनस 5 इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे पहले। ठीक है, पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। देखो अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे प्लस बी है, माइनस बी कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a। ठीक है, फिर -7 प्लस 5 कितना होता है 12। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, या 0 या 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले 0 के इक्वल लेते हैं। जब 0 के इक्वल होगा तो हमारे पास बनेगा 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 को इस साइड लाओ तो क्या बनेगा, 2a इज इक्वल टू, यहां पे -12 है, यहां पे +12, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, तो a क्या हमारे पास आया 6। ठीक है, अब अगर हम 11 पुट करेंगे तो हमारे पास यहां पे नेचुरल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहां पे क्या चाहिए, नेचुरल नंबर, नॉन जीरो डिजिट चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर यहां पे आप 11 पुट करोगे तो आपके पास 1/2 आएगा, नहीं 23/2। देखो 2a इज इक्वल टू 11, इसको जब इस साइड लाओगे तो बनेगा +12। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 23, तो a इज इक्वल टू 23, तो 2 को इस साइड लाओगे बनेगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब 11 पॉसिबल नहीं हो सकता है, सिर्फ 0 पॉसिबल हो सकता है। सो हमारे पास a की क्या वैल्यू आई, a की वैल्यू आई हमारे पास 6। सो हमारे पास जो नंबर है वो क्या बनेगा, देखो 5, a की वैल्यू क्या आएगी 6, तो 6 b 7 और यहां पे भी a, तो 6। ओके, नाउ अब ये जो नंबर है ना, ये क्या है, डिविजिबल बाय 3 भी है। ओके, सो यहां पे अब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। मैं लिखता हूं डिविजिबल बाय 3। जब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो इनके डिजिट को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5 प्लस 6 प्लस b प्लस b प्लस 7 प्लस 6। ठीक है, तो देखो ये बना हमारे पास 2b प्लस, इनको प्लस करो हमारे पास बनेगा 24। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए या तो 0 या 3 के मल्टीपल्स। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे हम लिखेंगे 0 या 24 से छोटे, तो यहां पे हमारे पास नेगेटिव में बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। इसका मतलब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है 24 से ऊपर 3 के कौन से मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो 24 से बड़े जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो हमारे पास है 27, फिर 30, फिर 33। अब हमने यहां पे चेक करना है तो हमारे पास b की क्या वैल्यू आ सकती है, जो भी नेचुरल नंबर आएगा बस वो हमने लेना है। ठीक है, पहले हम 27 को चेक करते हैं, तो हमारे पास बनेगा 2b प्लस 24 इज इक्वल टू 27। ठीक है, इसको आप इस साइड लाओ तो 2b इज इक्वल टू 27 माइनस 24, क्या आएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो 2b इज इक्वल टू 3, तो b हमारे पास बनेगा 3/2, जो हमारे पास एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। अब हम 30 लेंगे, तो यहां पे मैं लेता हूं 2b प्लस 24 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो 2b इज इक्वल टू 30 माइनस 24। ठीक है, तो हमारे पास 2b इज इक्वल टू 6। नाउ 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो b हमारे पास एक नंबर आ गया जो कि है 3। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। सो हमारे पास यहां से b भी आ गया, यहां से a भी आ गया, तो हमने क्या निकालना था, a प्लस b यानी 6 प्लस 3, तो हमारे पास क्या आ गया 9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अ नंबर
ये हमारे पास एक नंबर गिवन है एंड ये डिविजिबल है 8 से भी एंड 9 से भी। द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल बी, उस केस में हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो 8 से किस तरह से हम चेक करते हैं, एक नंबर डिविजिबल है, हम क्या करते हैं, इनके जो ये वाले 3 डिजिट हैं इनको लेते हैं, यानी 9 6 बी, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, अब 8 से कब डिवाइड होगा, जब हमारे पास यूनिट डिजिट पे क्या हो सकता है, या 0 होगा या 8 होगा या इसी तरह का कोई नंबर होगा जो 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर यहां पे आप 0 पुट करोगे तो 0 हमारे पास 960 बनेगा। नाउ ये जो 960 है ना, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर 8 पुट करोगे तब भी होगा, लेकिन जो पहला ही नंबर है वही हमने पुट करना है। अगर उसी से काम बन जाएगा तो आगे हमने नहीं जाना है। ओके, सो हमारे पास क्या बनेगा, 960। तो हमारे पास क्या बनेगा अब नंबर, 7 7 4 9 5 8 9 6 और 0, क्योंकि बी की जगह पे क्या आया, 0 आया, ठीक है। जब 0 आएगा तो ये वाला नंबर 8 से डिवाइड होगा। ओके, अब हम यहां पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे 9 का। 9 से कब नंबर डिविजिबल होता है, हम उनको प्लस कर देते हैं। तो करो जरा, 7 + 7 + 4 + 9 + 5 + 8, इसको मिटा देते हैं, 8 फिर प्लस a + 9 + 6 + 0, ठीक है। फटाफट से जरा इसको आप प्लस करो, तो इसको प्लस करके हमारे पास आएगा 55, ठीक है, 55 और प्लस ये वाला a। ओके ओके, अब ये हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, या होना चाहिए 9 के इक्वल, या 0 या 9 या 9 का कोई भी मल्टीपल होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 55 से छोटा होगा तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, नेगेटिव। क्यों, देखो हमारे पास देखो 55 प्लस a, अगर आप 0 लेते हो, मैं आपको 0 से ही समझाता हूं, तो a हमारे पास क्या बनेगा, 0 माइनस 55 बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी a हमारे पास बनेगा -55, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है 9 का कौन सा मल्टीपल 55 से बड़ा है, और 55 के नजदीक आपने देखना है। अगर हम यहां पे देखते हैं 9 7 63, ओके, तो 63 इसके नियरेस्ट है, तो करो जरा +63, ठीक है, यानी ये किसके इक्वल होगा, 63 के इक्वल, 0 नहीं लेना है, यानी कि इसको ऐसे लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे आप, 55 प्लस a इज इक्वल टू 63, ठीक है। तो a हमारे पास क्या बनेगा, 63 माइनस 55, ठीक है, इसको आप मत लिखना। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा 8, ठीक है, यानी a हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, और यहां से हमारे पास b क्या निकला था, b निकला था 0। ओके, हेंस 8 एंड 0, यानी ये वाला, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132, इनमें से कितने नंबर्स डिविजिबल हैं 132 से। अब आप ये कहोगे सर आपने तो हमें 132 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाया ही नहीं, यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा जो हम यूज कर रहे थे अभी तक, यानी कि हम 132 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। देखो ये हमारे पास 3 से डिवाइड होता है 44, ओके, फिर यहां पे 4 11 44, फिर 11 1 11, यानी कि 3 फिर 4 एंड 11, यानी कि n में से वो नंबर 132 से डिवाइड होंगे जो 3 4 एंड 11 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ओके, बस अब आपने क्या करना है, अब आप चेक करते जाओ, मैं कुछ चेक करता हूं फिर आपने कुछ खुद चेक करना है। जैसे मैं चेक करता हूं पहला वाला 264, पहले हम चेक करेंगे 3 से, 3 से होगा, करो प्लस, 6 + 4 10 12, तो 12 3 से होता है, ये होता है। उसके बाद जो 64 है ये 4 से होता है, इसका मतलब ये 4 से भी होगा। अब 11 से चेक करो, 11 से इनको प्लस करो, बनेगा 6, फिर -6, तो आया 0, तो ये हमारे पास क्या होता है,
11 से भी होता है। इसका मतलब ये जो है 264 132 से भी होगा। ओके, इसी तरह से आपने बाकी भी चेक करना है और एट द एंड आपने मुझे बताना है इनमें से कितने नंबर जो हैं 132 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इधर से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ n बी एनी नेचुरल नंबर, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर अपनी चॉइस का, देन बाय विच लार्जेस्ट नंबर दिस इज ऑलवेज डिविजिबल। उसके बाद हमने देखना है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो हमेशा इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने बोला है कोई भी नेचुरल नंबर, तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। करो जरा 1 की वैल्यू पुट, देखो n क्यूब माइनस n, जब n हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 क्यूब माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, उसके बाद 2 ले लो, 2 क्यूब माइनस 2, ठीक है, अपनी चॉइस का आपने कुछ भी लेना है, तो हमारे पास आएगा 2 क्यूब आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, यानी 8 माइनस 2 आएगा 6, फिर 3 क्यूब माइनस 3 क्यूब क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 माइनस 3, तो हमारे पास क्या आएगा 24। ठीक है, बस इतना ही चेक करो आप। देखो पहले हमारे पास हमने क्या देखना है, बड़ा, देखो ना लार्जेस्ट नंबर से हमने चेक करना है, तो सबसे पहले 18 से चेक करेंगे, तो 6 नहीं होता 18 से, तो ये वाला खल्लास। फिर 12 से भी नहीं हो रहा है, तो यहां पे हमारे पास जो 6 है ना, इससे ये जो सबसे बड़ा नंबर है, देखो 3 से भी हो रहा है, लेकिन इन्होंने कहा है लार्जेस्ट नंबर आपने देखना है, तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे 6 है, जो सारे नंबर्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, यहां से आगे भी देखोगे उन सारे नंबर्स को 6 डिवाइड करेगा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। पहले हमने क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, उसको समझना है। अगर क्वेश्चन समझना है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, पहले यहां पे लिखा है 2 डिजिट नंबर, इसका मतलब एक यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, हम रखते हैं x और दूसरा टेंस प्लेस पे होगा, हम रखते हैं y। फिर वो नंबर फॉर्म्ड हुआ है, तो नंबर हमारे पास क्या बनेगा, 10y प्लस x। क्यों, जो टेंस प्लेस पे होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं यूनिट डिजिट। ओके, फिर क्या कहता है, इंटरचेंजिंग द डिजिट, फिर हमने इन डिजिट को इंटरचेंज भी करना है, यानी जो यूनिट पे है वो टेंस पे, जो टेंस पे वो यूनिट पे, तो उस केस में नंबर क्या बनेगा, वो बनेगा 10x प्लस y। ओके, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, ये इंटरचेंज वाला नंबर है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ नंबर, अब हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर का सम करना है। अब हम क्वेश्चन को आराम से फिर से पढ़ेंगे। देखो, द सम ऑफ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स, सम करना है हमने एक नंबर का, अब किसके साथ, नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी एक सीधा नंबर है, फिर हमने उसको प्लस करना है, उसी नंबर को हम जब उल्टा करेंगे, तो करो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y। ओके, हमारे पास क्या बनेगा यार, 11y, y वालों को y के साथ प्लस करो, x वालों को x के साथ, सॉरी यहां पे भी 11, तो 11 इंटू वाई प्लस एक्स। फिर कहते हैं ये जो नंबर बनेगा ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, अब देखो ये 11 का मल्टीपल है, यानी हमेशा 11 से मल्टीपल होगा, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी हमने क्या लेने हैं, कोई भी 4 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर कॉन्सेक्यूटिव कैसे होते हैं, पहला x होता है, फिर दूसरा x प्लस 1, फिर तीसरा x प्लस 2, फिर चौथा x प्लस 3। देखो यहां पे देखो, पहला है 1, दूसरा क्या है 1 प्लस 1, फिर तीसरा 1 प्लस 2, देखो 1 यहां पे बनेगा 2, यहां पे 3, इसी तरह से आगे। ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब ये क्या बोलता है, विच द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, हमने इनमें से लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ढूंढना है
जो क्या करेगा, विच एग्जैक्टली डिवाइड्स, जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा द प्रोडक्ट ऑफ, यानी हमने इसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ओके, तो आओ हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। नाउ लेट अस सपोज दैट अगर हम x क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, बिकॉज 1 भी नेचुरल नंबर है, तो ले लो 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3। करो जरा इसको सिंप्लीफाई, 1 प्लस 1 2, इसको मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं मिलने वाला, 2 प्लस 1 3, यहां पे मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 4, 4 3 12 24। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, 24 आ गया। ओके, तो हमने लार्जेस्ट चूज करना है, तो लार्जेस्ट हमारे पास क्या आएगा, 24। 6 भी इसको डिवाइड करता है, 12 भी करता है, लेकिन इन्होंने कहा है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 24। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर is subtracted from the number, the resulting number is always। सबसे पहले आप ये समझो कितने डिजिट का नंबर है, इन्होंने कहा है 3 डिजिट। लेट अस सपोज दैट वो x y z है, ठीक है, जैसे 3 4 1, ये क्या हमारे पास है, एक 3 डिजिट नंबर है। फिर इन्होंने क्या कहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, यानी कि इसके जो डिजिट है ना उनको प्लस करो, सम करो। हम करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। जैसे आपको कोई कहेगा जो 341 है ना, इनके डिजिट को प्लस करो, आप क्या करोगे, 3 प्लस 4 प्लस 1, ऐसे करोगे ना, बिल्कुल ऐसे ही करोगे। उसके बाद इज सब्ट्रैक्टेड, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो किससे, फ्रॉम द नंबर, जो ये नंबर फ्रेम होगा उससे। अगर अब आपको कोई कहेगा 3 4 और 1 से आप 3 डिजिट नंबर बनाओ, आप कैसे बनाओगे, जो 100 प्लेस पे है उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हमारे पास नंबर फ्रेम होगा 100x, फिर जो यूनिट प्लेस पे है, सॉरी जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 10y प्लस जो यूनिट प्लेस पे है उसको ऐसे रखोगे। बस अब इन्होंने क्या कहा है, इससे इसको माइनस करो, तो करो, बस हो गया। हमारे पास बनेगा 99x, x को x वालों के साथ, y को y वालों के साथ और z को z वालों के साथ, कैंसर। यहां पे 9 कॉमन करो, 11x माइनस y। अब ये जो नंबर है ना, ये ऑलवेज किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से, क्योंकि 9 बाहर से बैठा है, हेंस b यानी डिविजिबल बाय 9। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।